पूरी करो, हमारा मांगे पूरी करो। कि आज चौथा महीना चल रहा है और सिलेंडर जो है नहीं है करके लोग जो है रोड में उतरे हुए हैं। कोई शौक नहीं है किसी को कि इतने बड़े कड़क धूप में लोग जो है अपने घर से माताएं बहनें सब जो है आके रोड में बैठी हुई है, सब अपना काम धाम छोड़ के जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। सिलेंडर का प्रॉब्लम एकदम 100% है। कैम्बेल बे, कमोटा, कचाल, चौरा, तेरेसा, कार निकोबार, ये पूरे निकोबार डिस्ट्रिक्ट को टोटली नेग्लेक्ट किया है प्रशासन ने। हमेशा इसको एक अंधेरा में ही रखा है इनको। 4 महीने से जो क्राइसिस है सिलेंडर का, पहले तो इसको हमने पूरा करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी ओर नजर देना चाहिए। नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं तरुण कार्तिक। इस वक्त हम लोग कैम्बेल बे ग्रेट निकोबार में है। ये 0 पॉइंट है हमारे पीछे और आप यहाँ पर देख सकते हैं आज चक्का जाम किया गया है। और इस गैदरिंग में, इस भीड़ में जिन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है स्टेज किया है, यहाँ के PRI मेंबर्स हैं, कैम्बेल बे ग्रेट निकोबार के साथ ही साथ जनरल पब्लिक है। आप सभी को पता है, हमने इससे पहले आर्टिकल्स के द्वारा आपको बताया था कि पिछले लगभग 3-4 महीने से कैम्बेल बे ग्रेट निकोबार में LPG सिलेंडर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है, बल्कि 3 महीने से कोई भी कंसाइनमेंट LPG सिलेंडर का कैम्बेल बे ग्रेट निकोबार में जो है डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि CCS लिमिटेड जो है वो भेजने में जो है असफल हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन टोटली जो है बंद है और लोग जो है सफर कर रहे हैं। आप सभी को पता है LPG जो है एक एसेंशियल कमोडिटी है और इस तरह से LPG सिलेंडर का डिस्ट्रप्शन होना, डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्ट्रप्शन होना खास करके कैम्बेल बे ग्रेट निकोबार में काफ़ी जो है एक बड़ी समस्या है कैम्बेल बे के लिए। यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स के अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट्स का भी जो है अच्छा खासा संख्या है और सभी लोग जो है यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, जिसके लिए आज यहाँ पे कैम्बेल बे ग्रेट निकोबार के PRI मेंबर्स, जिसमें कि प्रमुख शामिल है, उप प्रमुख शामिल है, साथ ही साथ जो जिला परिषद मेंबर्स है, जो प्रधान है तीनों पंचायत के, सभी लोग मिलकर यहाँ पर धरना कर रहे हैं जनरल पब्लिक के साथ। और यहाँ पे चक्का जाम आज स्टेज किया गया है। इससे पहले जो है PRI ने बाकायदा चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखते हुए इसके बारे में वार्न भी किया था कि यहाँ के पब्लिक में जो है आक्रोश बहुत है, क्योंकि यहाँ पे LPG सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। और उसके बावजूद जो है सिलेंडर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रिस्टोर नहीं किया जा सका या सिलेंडर्स यहाँ पे नहीं भेजा जा सका, और जिसकी वजह से यहाँ पर आज ये धरना प्रदर्शन जो है वो स्टेज किया जा रहा है। और अभी अभी जो है कैम्बेल बे के असिस्टेंट कमिश्नर भी यहाँ पर पहुंचे हैं और जो प्रोटेस्टिंग पब्लिक है उनसे बातचीत करने जा रहे हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर जो है क्या होता है और आगे हम लोग PRI मेंबर्स से भी बात करेंगे। देखिए, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर सिलेंडर सब कम है, इसलिए हमने नेवी को स्पेशली लिखा था और पिछले शाम ही 250 सिलेंडर्स नेवी के शिप में आए। उसके अलावा क्योंकि हमारे यहाँ पर हमेशा से शक्ति के थ्रू सिलेंडर आते हैं, बट क्योंकि उसके रिपेयर्स चल रहे हैं तो अब MB मानव में 1800 सिलेंडर्स आ रहे हैं। वो करीबन 30th के अराउंड वो शिप सेल कर जाएगी। जैसे ही शक्ति के रिपेयर कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद शक्ति भी सेल आएगी। तो 1800 मानव में 250 अभी नेवी के शिप हैं। हमेशा से कैम्बेल बे में LPG के इश्यूज़ होते हैं, बट देख के आइलैंड में रहने के लॉजिस्टिकल इश्यूज़ हैं और कभी कभी टेक्निकल इश्यूज़ आ जाते हैं, शिप के रिपेयर होते हैं, सर्वे होते हैं, सर्टिफिकेट इश्यूज़ होते हैं। तो इट इज़ नॉट जस्ट कि सरकार जानबूझ के नहीं करना चाहती है, हम सिलेंडर्स पोर्ट बेयर से देना चाहते हैं, बट लॉजिस्टिकल इश्यूज़ हैं। तो देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी है, बट आप आश्वासन रखिए कि हमने जितना हो सका उतना किया है। तो अगर आपको कुछ कहना है तो प्लीज़ कहिए। जुगलूम जो है क्यों नहीं इस्तेमाल होता है कि इस तरह की परिस्थिति में जब डिफेंस हमारे को सपोर्ट करने के लिए तैयार है कि जितना उसके पास सक्षमता थे उतना लेने के लिए, तो हमारे पास जुगलूम है, वो क्यों ऐसा स्थिति बना हुआ है कि हम एक प्राइवेट के ऊपर में इतने डिपेंड हो गए कि अगर वो नहीं लेके आएगा तो कैम्बेल बे या इंटरलैंड के जो भी आइलैंड के जो लोग हैं उनको जो है सुविधा नहीं मिल पाएगा। हमारे पास अल्टरनेट क्या व्यवस्था है? स्थिति से इतनी खराब है तो इसका मतलब कैम्बेल बे के लोग को सिलेंडर नहीं मिलेगा सर, या हम जो है ये रोड में बैठेंगे सर? आप हमको भी शौक नहीं है कि रोड में हम बैठना करके। 3 महीना खत्म हो गया सर, चौथा महीना शुरू होने वाला है सर। आप भी जानते हैं सर, आप तो खुद लिखते हैं, पढ़ते भेजते हैं, कोई सुनने वाला नहीं सर। रोड में उतरने का ये मकसद था कि सर कोई तो सुने, कम से कम कोई तो सीरियस ले। मानव शाह का बात सुन के 20 तारीख से 27 तारीख उसका लोडिंग ही शुरू नहीं हुआ सर, ठीक है। वो 30 तारीख को आप बोलते हैं ना सर कि 30 तारीख या उसको सेलिंग करेगा करके, उसका लोडिंग ही नहीं शुरू हुआ सर। अगर 30 तारीख को छोड़ना है तो भी ऐसा लोडिंग शुरू करना है उसको, ठीक है सर। तो 30 तारीख से वो सेलिंग कहाँ से कर पाएगा सर? तो ये भी कहीं ना कहीं एक
आश्वासन में ही रह जाएगा सर। आप भी बोल के जाएंगे सर, वो पता चलेगा किसी को लोडिंग ही नहीं कर पाया सर। जब प्रशासन के पास इतना बड़ा सिस्टम है, तंत्र है, तो क्यों नहीं इसको सॉर्ट आउट करते टाइमली? हमको रोड में आना और आपको भी चिट्ठी लिखना ये तो कि ऐसा यहाँ हम लोग याद दिलाने वाली बात होगी। एक 4 महीना होने के बाद फिर हम लोग आने, 4 महीने तक कोई सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है। अगर 4 महीना पहले 1500 सिलेंडर आया हमारे पास, 3 महीना पहले 1500 सिलेंडर में 2500 कनेक्शन कैसा हो सकता है? ये तो उनको भी पता है, सीसीएस वालों को भी पता है, आपको भी पता है, सभी को पता है, उनको भी पता है। तो उसके बाद कोई सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब जनता यहाँ पे है, आपूर्ति विभाग उसको पूर्ति करना है, तो उसका कोई चिंता ही नहीं है। इसका मतलब सर अभी आप बोल रहे हैं कि शक्ति शिपिंग रिपेयर चला गया, सर ये तो मतलब एक प्रैक्टिस है, मतलब एक सिस्टम है कि सर्वे में जाना शिप को जाता ही है, हर साल जाता है जब समय आता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि डीएसएस जो अंडमान का बना हुआ एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, सबसे ज्यादा पैसा अगर फंड आता है तो डीएसएस को आता है, वो खर्चा भी करता है। लेकिन उस डीएसएस से आज पूरे अंडमान में अगर डिगलीपुर से लेके कैम्बल बे तक देखेंगे, कोई जनता कुछ नहीं है। हमारे साथ कैम्बल बे के प्रमुख हैं, जिला परिषद मेंबर कैम्बल बे हैं और पूर्व उपाध्यक्ष हैं जिला परिषद साउथ अंडमान के। सर आप लोगों से जानना चाहेंगे, अभी एसी कैम्बल बे आए थे, आप लोगों ने पहले भी सब लोगों ने ज्वाइंट लेटर दिया था, तो क्या उन्होंने कहा, क्या आश्वासन दिया? अभी आगे आप लोगों का क्या स्टेप रहेगा? क्या ये खत्म होगा धरना प्रदर्शन अभी, या आगे चलते रहेगा? देखिए, बातें तो सारे हुए उनके साथ में, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया जिससे ये लगे कि ये प्रॉब्लम जो है कल सॉल्व हो जाएगा। उन्होंने भी वही प्रॉब्लम बताया कि ये प्रॉब्लम है, जहाज नहीं है, ये समस्या है, ये इंटरनेट का यही प्रॉब्लम है करके। जहाज जो है शक्ति शिपिंग का वही उनका सप्लाई करता है करके, लेकिन वो मेंटेनेंस में है करके, इस तरह प्रॉब्लम हुआ करके। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि भारत सरकार कहता है कि हर व्यक्ति को जो है साल में 9 सिलेंडर मिलना चाहिए, लेकिन कैमल बे का स्थिति ये है कि किसी भी साल का अगर आंकड़ा देखेंगे तो 4 से 5 सिलेंडर ऊपर नहीं गया होगा। और ये क्रम जो है ऐसा नहीं कि कोई आज हुआ है करके, ये पूरे सालों साल से ये चलते आ रहा है और हमेशा जनता जो है आवाज उठाती रही है, लेकिन प्रशासन आश्वासन के दिया, इस पर ठोस कदम कभी नहीं उठाया। ठीक है, और आज जो है ये स्थिति बन गया कि आज 4था महीना चल रहा है और सिलेंडर जो है नहीं है करके लोग जो है रोड में उतरे हुए हैं। कोई शौक नहीं है किसी को कि इतने बड़े कड़क धूप में लोग जो है अपने घर से, माताएं बहनें सब जो है आके रोड में बैठी हुई है, सब अपना काम धाम छोड़ के जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। मौसम भी जो है कब खराब हो जाए कोई बोल नहीं सकता है, लेकिन एसी साहब ने आके जो है यही बात बोला कि आप अपना जो है रिप्रेजेंटेशन दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, जबकि हमने 2 बार लेटर दे चुका है कि हमको जो है जल्द से जल्द सिलेंडर दिया जाए। फिर भी उन्होंने यही कहा कि आप फिर से लिख के दीजिए, हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं करके। हमारा एक ही कहना है, हम भी जानते हैं कि यहाँ का समस्या अलग है, लेकिन हमारा एक ही कहना है कि 30 तारीख तक अगर जहाज वहां से सेल करता है, अगर ये आश्वासन जो है प्रशासन हमको देता है कि हाँ हम 30 तारीख तक सेलिंग करा देंगे, तो हम लोग विड्रॉ करेंगे। लेकिन उसमें भी एक समस्या है कि जो जहाज आ रही है उसमें मानव विचार में मात्र 1800 सिलेंडर आ सकते हैं, और डिफेंस का एक जहाज जो है नेवी का आ रहा है उसमें 250, यानी कि लगभग 2050 सिलेंडर आ रहा है। हमने एक बात और उनसे कही है कि चुगलुम भी जहाज आपके पास में है जिसका कैपेसिटी 200 है, आप उसको भी सेलिंग कराइए। यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे चावल और गेहूं भी नहीं है सप्लाई में। ये आने वाला समय में एक और क्राइसिस उत्पन्न होना है, जबकि यहाँ पे इनके पास में एक बफर स्टॉक होना चाहिए, जो कि आज जो है इनके पास में कुछ भी नहीं है। अगर जहाज किसी वेदर के हिसाब से अगर खराब हो जाए तो यहाँ के जनता को जो है चावल और गेहूं भी नहीं मिलेगा। ये स्थिति है कैमल बे का। अब हर चीज को आप ये बोलेंगे कि जहाज अगर शक्ति शिपिंग का नहीं है तो यहाँ के लोग भूखे रहेंगे, शक्ति शिपिंग जहाज नहीं है तो यहाँ पे जन जो व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगा। तो ये तो निकम्मापन है कि प्रशासन आखिर में कर क्या रहा है कि एक शक्ति शिपिंग प्राइवेट सेक्टर के जहाज के ऊपर में हम टोटली चीज को डिपेंड होकर छोड़ दिया है कि शक्ति शिपिंग जहाज चलेगा तो अंडमान और कैमल बे की जनता चलेगा, नहीं तो खत्म हो जाओ करके। तो कहीं ना कहीं निकम्मापन है कि प्रशासन इसको कहीं तरीके से सीरियस नहीं लिया करके। आज लोग रोड में उतरे हैं इसी बात से लेके कि आप सुनते नहीं हो, आप जो है इस बात को सीरियस ले लेते हो कि कैमल बे की समस्या क्या है। तो कहीं ना कहीं आज ये जो बात निकला है कि आप 30 तारीख तक जहाज भेजते हैं तो हम लोग विड्रॉ करेंगे, नहीं तो हम लोग जो है, आज तो शुरुआत है, ये जो है धरना और बढ़ते जाएगा। कल जो है इसका क्या रूप होगा ये मैं भी नहीं जानता हूँ। जनता परेशान है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, लोग परेशान है, उनके पास अल्टरनेट कोई व्यवस्था नहीं है। पहले केरोसिन तेल मिलता था वो भी बंद हो चुका है, तो लोग करे तो करे क्या। लोग के घर का जो स्ट्रक्चर जो बना के रखे हैं, क्योंकि सरकार ने कहा कि घर घर सिलेंडर, मुफ्त में सिलेंडर, बहुत सारी चीजें हैं, उसके चलते जो है लोग अपने घर का भी स्ट्रक्चर उसी हिसाब से बनाए, चूल्हा जलाने का व्यवस्था नहीं रखे। आज जो है अचानक अगर बोलेंगे कि चूल्हा जलाओ, कहाँ से जलाएंगे? तो मैदान में तो बना, यहाँ पर तो बारिश होता रहता है हमेशा,
लोग खाना कहाँ से बनाएंगे? ये सारी समस्या है, प्रशासन को गंभीरता लेना चाहिए, न कि आश्वासन भर से काम चल जाएगा, प्रेस रिलीज कर दिए कि 30 तारीख तक जहाज छोड़ देंगे। अरे जहाज का तो लोडिंग ही शुरू नहीं हुआ, आज 27 तारीख हो गया, उसका शिपिंग ऑर्डर नहीं हुआ, तो आप जहाज छोड़ेंगे कहाँ से? ये सारी समस्या है। मैं समझता हूँ कि प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर नहीं लेगा तो लोग के पास कोई विकल्प नहीं है, रोड में उतरने के अलावा किसी को शौक नहीं है कि यहाँ पे जनता को समस्या उत्पन्न करे या ऐसा स्थिति में आए कि रोड में बैठे करके। ये कहीं ना कहीं प्रशासन मजबूर किया करके आज रोड में लोग उतरे हुए हैं। सर आपसे भी जानना चाहेंगे सर, 1300 सिलेंडर जो है वो ननकौरी का भी डिमांड यानी कमोटा से भी डिमांड आ रहा है कि 1300 सिलेंडर वहां भी चाहिए। तो मानव स्टार अगर छोड़ता भी 1800 सिलेंडर के साथ तो वहां से भी डिमांड आएगा कि 1300 सिलेंडर वहां भी चाहिए। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? आपने डीएसएस का भी मामला उठाया कि सबसे ज्यादा फंडिंग डीएसएस को है शिप्स, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जो सिलेंडर कैरी कर सकता है। इसके बारे में बताइए। ये बात तो सही है। जैसे कि आज कैम्बल बे में जो माहौल बना हुआ है, इसका पूरा का पूरा अगर जिम्मेदारी अगर किसी को देंगे तो प्रशासन को ही देंगे, क्योंकि मैं फिर एक बार इसको साफ करना चाहूंगा कि ये टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का फेल्यूर है। क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड का ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है ये सभी लोग जानते हैं, और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ये सभी जानते हैं अच्छी भली बात ही कि कैसे लोग रहते हैं, कितना जनसंख्या है और कैसे उसके ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी सब कुछ जानते हैं। ये देखिए, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मुहैया कराना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, वो हम लोग देखिए सुनामी के बाद लगभग 20 सालों से मैं ये पीआरआई सिस्टम में जुड़ा हूँ। जब मैं 2005 में जिला परिषद मेंबर बना, उसके बाद कंटिन्यूअसली मैं हूँ, और तब से हमारे साथ जो हमारे साथी लोग खड़े हैं ये लोग भी जिला परिषद थे, कभी कभी कोई एक्स उपाध्यक्ष था। तो हम सभी जानते हैं कि डीपीसी में हमेशा इस बात को हम जिक्र किए हैं। आप जैसे कि कहा कि कमोटा में भी सिलेंडर का प्रॉब्लम एकदम 100% है। कैम्बल बे, कमोटा, कचाल, चौरा, तेरेसा, कार निकोबार, ये पूरे निकोबार डिस्ट्रिक्ट को टोटली नेग्लेक्ट किया है ये प्रशासन ने। हमेशा इसको एक अंधेरा में ही रखा है इनको। मतलब यहाँ का अगर आपूर्ति को पूर्ति करना है तो कभी इनका कोई सीरियस सिस्टम आज तक बना नहीं। ये मैं दोबारा फिर जरूर बोलूंगा, क्योंकि डीएसएस एक ऐसा डिपार्टमेंट है अंडमान का कि सबसे ज्यादा फंड उनके पास आता है, क्योंकि प्रशासन भी जानता है और सरकार भी जानती है कि अंडमान के जो भी टापू हैं, जो भी आइलैंड्स है, इसको अगर मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देना है थ्रू सी रूट ही दे सकते हैं, इसका और कोई रास्ता नहीं है। और कार्गो का ट्रांसपोर्टेशन टोटली डिपेंड ऑन शिप्स ओनली, यानी कि वाटर रूट से ही जा सकता है। तो ऐसे हालत में क्यों नहीं कभी ये प्रशासन ने इसको सिस्टम में लाया कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास में एक ऐसा जहाज हो जिसमें कि ये जो बेसिक अम्यूनिटीज है, जैसे कि डीजल, पेट्रोल और जो गैस का जो बात होता है, बाकी तो कोई चीज पैसेंजर शिप में भी आ जाता है, लेकिन ये चीजों को लाने के लिए कभी उन्होंने सोचा नहीं। मेरे को तो लग रहा है कभी कभी ये क्यों नहीं करते हैं, कहीं इसमें प्राइवेट शिपर के साथ में कोई गांठ-साठ तो नहीं है कि यार आप इसको बंद करके रखो, नहीं तो हमारा दुकान बंद हो जाएगा। ऐसा भी सोचने में लोग मजबूर है, और हमको भी ऐसे ही लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि 20 सालों से इसके लिए कोई स्टेप क्यों नहीं लिया गया। कई सारे नए शिप खरीदे गए नहीं, लेकिन इसके लिए कभी सोचा नहीं गया। लेकिन आज का परिस्थिति देखिए, हम बार बार बोलने के बाद भी आज भी यही बोलेंगे कि प्रशासन से कि अब भी समय है कि जल्द से जल्द इसके लिए कोई एक नया सिस्टम बनाया जाए, कोई जहाज का जो है इस रूट में लाने का काम करे, ताकि ये जो निकोबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ ग्रुप है इसका जो डिमांड है हमेशा सॉल्व करने का एक रास्ता बताए। जैसे कि आज ये जो एसी साहब ने अभी आया हमारे बीच में, हम लोगों ने धरना में बैठा है, संजय भाई ने तो बहुत सारी चीजें बता दिया कि कोई शौक से यहाँ पे नहीं बैठा है। देखिए, चौथा महीना होने वाला है और यहाँ पे सिलेंडर नहीं मिल रहा है। क्या करेंगे लोग? सड़क में नहीं आएंगे तो और क्या करेंगे? और आज बोल रहे हैं कि आप प्रेस रिलीज कर दिया, कब चौथा महीना में जाकर प्रेस रिलीज कर रहे हैं? अगर आप ये दूसरे महीने में प्रेस रिलीज किया होते कि कैम्बल बे में इसका पेट्रोल का भी किल्लत है और एलपीजी गैस का भी किल्लत है, कमोटा में भी है, तो मानते हैं कि सिस्टम काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे प्रति जागरूक है। लेकिन हाँ, 4 महीने के बाद जब हमारी चिट्ठी जाता है उसके बाद एक प्रेस रिलीज हो जाता है, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि कब छोड़ रहा है, बस प्रेस रिलीज हो गया, हम भेज रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि 2500 से मतलब 2500 से 2700 तक का कनेक्शन यहाँ पे है, इंडिविजुअल कनेक्शन। 4 महीने हो गए आज सिलेंडर नहीं है। कैसा हो सकता है 1800 सिलेंडर में? कैसा हो सकता है नेवी में 250 चढ़ा दिए तो कैसा हो जाए? या फिर किसको आप देंगे, किसको नहीं देंगे? देना तो सभी को है। तो मिनिमम 3000 सिलेंडर के बगैर कैम्बल बे में कोई अगर जहाज आता है तो ये अलग एक इशू बनेगा। यहाँ पे लोगों के अंदर में एक आक्रोश फिर से आएगा, और उनको विश्वास भी नहीं होगा प्रशासन के ऊपर में कि 4 महीने के बाद भी दे रहे हो आप, और इसी तरह कि हमें दोगे और उसको नहीं देंगे, यानी कि एक गांव को मिलेगा और पड़ोसी गांव को नहीं मिलेगा। ये कभी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि आप जल्द से जल्द, अब 30 तारीख का समय जैसे सभी लोग चाह रहे हैं कि 30 तारीख से पहले या 30 तारीख लास्ट
जहाज वहां से निकले, उसका शेड्यूल का सेलिंग शेड्यूल का प्रोग्राम दे, और विद 3000 सिलेंडर आप किस शिप से ला रहे हैं हमें नहीं पता है, आप चुगलम में लाए या फिर नेवी शिप से लाए या फिर मानोस्टर से लाए या कोई भी शिप से लाए, लेकिन लाना चाहिए, वो आपका काम है, सिस्टम को बनाना है। तो मैंने और एक चीज भी बताया एसी साहब को कि टीसीआई शिप को क्यों नहीं आप इस्तेमाल कर रहे हैं। टीसीआई मेलैंड सेक्टर में कम से कम 4 से 5 वेसल चल रहा है, तो एक वेसल को जो रिटर्न खाली जाता है चेन्नई, उसको एक को अगर डाइवर्ट करके हम कैम्बल बे के थ्रू में चला जाए तो 4 से 5 सिलेंडर जो है 5-7 कंटेनर कम से कम सिलेंडर आ जाएगा, तो पूरे के पूरे 3000 सिलेंडर आ सकता है। क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर सोचा जाए, प्रशासनिक अधिकारी सीएस साहब सोचे, एलजी साहब सोचे, क्यों नहीं हो सकता है? ये भी एक इमरजेंसी है, ये भी कोई इमरजेंसी से कम नहीं है। ऐसा सिचुएशन है कि सबके घर में चूल्हा बंद हो जाएगा, जैसे कि राशन के लिए अभी गेहूं और चावल नहीं है, तो क्या मतलब प्रशासन क्या कर रहा है? इसका मतलब सिस्टम टोटली फेल्योर लग रहा है हमको। तो इसलिए मैं यही चाहूंगा कि जल्द से जल्द इसका समाधान निकाले और जनता को इसका एक ऐसा आश्वासन दे 30 से पहले, ताकि जनता को लगे कि प्रशासन अब तो कम से कम हमारे लिए कुछ काम कर रहा है। धन्यवाद सर, आपसे जानना चाहेंगे, ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में, सरकार बोल रहा है 2028 में जो है पोर्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देगा। 50,000 इनिशियल स्टेज में पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। आज लगभग 7 से 9,000 के बीच में पॉपुलेशन है। तो कई बार हम भी लिख चुके हैं कि यहाँ पे जो होप टाउन का बॉटलिंग प्लांट है वो यहाँ पे एडुकेट सप्लाई नहीं कर पाएगा। पाइप्ड गैस सप्लाई या यहाँ पे बॉटलिंग प्लांट लगाना चाहिए। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है सर? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो प्रॉब्लम भी इंक्रीज होगा। आज इतना पॉपुलेशन को हैंडल नहीं कर पा रहा है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे सिलेंडर नहीं सप्लाई कर पा रहा है, तो आगे क्या होगा, किस तरह से आप इसको देखते हैं? थैंक यू तरुण, देखो, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो जैसा आपने बोला, गैस का जो यहाँ में फिलिंग का स्टेशन एक होना चाहिए, तो इसी साहब भी अभी तो बोल के गए हैं कि अलॉटमेंट हुआ है जगह यहाँ में आईओसी को, तो करेंगे वो तो, लेकिन वो तो टाइम लगेगा तरुण। देखो, अगर हम उस पर बैठे रहे हैं कि वो फिलिंग स्टेशन यहाँ बन जाएगा और हमें गैस मिल जाएगा, तो अभी वक्त है उसके लिए। तो वक्त जब बंदे आएंगे, एक्स्ट्रा जो पब्लिक यहाँ आएगी, तो समय समय की बात होगी। लेकिन मौजूदा अभी राजेश ने बताया, संजय भैया ने बताया, जो 4 महीने से जो क्राइसिस है सिलेंडर का, पहले तो इसको हमने पूरा करना है। एडमिनिस्ट्रेशन को इसके और नजर देना चाहिए। हमें कहानियां सुना के से तो मतलब नहीं है कि अभी आ रहा है भाई, मेडिकल भी बन जाएगा, स्कूल भी बन जाएगा, फिलिंग स्टेशन भी हो जाएगा, आ जाए, अच्छी बात है। तो फ्यूचर बताएगा क्या होता है नहीं होता है। अभी राजेश भाई ने बताया कि हमेशा डीपीसी मीटिंग होती है। संजय भैया को 5 साल हो गए जिला परिषद मेंबर, इससे पहले मैं जिला परिषद मेंबर था। पहले मतलब खोल के देख लीजिए डीपीसी मीटिंग में, मैं डिप्टी डायरेक्टर भैया सर को खुद बोला था। हो गया 10 साल पहले, मतलब कि कार्गो वेजल का मैंने डिमांड किया था। 10 साल तो नहीं लगते, मतलब वेजल को मतलब तैयार हो के अगर पहले से अगर एडमिनिस्ट्रेशन सोचता है इसके लिए, तो जरूर आज हमारे समंदर के अंदर में उनका अपना एक जहाज 2000 टन का, जिसमें सारी फैसिलिटी होती, फ्यूल की, पेट्रोल डीजल की, गैस की, तो समाधान पूरे इंटरलैंड में, निकोबार डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता। लेकिन प्रशासन ना माइंड लेता नहीं है इस पर कि हाँ भाई पब्लिक को कैसे सहूलत देनी है, सुविधा कैसे देनी है, ये उनको सोच विचार अभी भी करना चाहिए। अभी भी वक्त है, एक मतलब जहाज अपना लेकर आए और लोगों की मतलब की प्रॉब्लम सॉल्व करें। ये हम लोग अभी पीआरआई, ऐसा नहीं है कि हम लोग कॉलिंग बेल हैं, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम कॉल बेल बजाएंगे। बार बार मतलब प्रशासन को हमें जगाना पड़ता है कि हमारे पास राशन नहीं है, हमारे चावल नहीं है, चीनी नहीं है, तो कॉल बेल तो नहीं है हम लोग। हमें और भी पीआरआई को बहुत सारे काम होते हैं पब्लिक के, कि हमारा यही काम है कि हम रोड में ही बैठ जाएं आके, हर बार धरना दें, तब जाके प्रशासन की नींद खुलेगी और प्रशासन हमारा मतलब वो करेगा। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा प्रशासन से कि जल्द से जल्द समाधान करें, मजबूर मत ना करें लोगों को यहाँ पे बैठने के लिए, टाइम से लेके आ जाएं। गैस 30 तारीख तक, जैसे संजय ने बताया, तो हम अपना धरना खोल देंगे।